हिंदू है व्यक्ति, लेकिन टोपी मुसलमानों का पहन के यहाँ काला सा निशान लगा के पान मुंह में रख के कह रहा है कि अरे राम भक्तों बच गए तुम लोग, राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बना। राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनता तो मंदिर तोड़ के मस्जिद का निर्माण किया जाता, और जब जांच होने के बाद पता चला क्या है कि वो हिंदू है। वो मुसलमानों को मुसलमानों को बदनाम करने का काम कर रहा है, वो देश में हिंदू भाईचारों को खराब करने का काम कर रहा है। और अगर उसकी सोशल मीडिया फाइल खंगालेंगे, मैं आपके चैनल के माध्यम से दिखाऊं, अगर आप उसकी सोशल मीडिया फाइल खंगालेंगे तो वो भारतीय जनता पार्टी का समर्थक है। जितने ऐसे लोग हैं जो भी आज जिन पे पुलिस कार्रवाई करने का काम करिए, देखिए मैं कैमरामैन से कहूंगा इसे जूम करने का काम करिए, इसने टोपी पहन रखी है मुसलमानों की। शुक्रिया भाजपा सरकार, यूनिफॉर्म सिविल कोड, हिंदू होने के बाद मुसलमान बन के नखरे करने का काम करो। उसके बाद देखिए इसकी आईडी देखिए, मैं इसका नाम बताने का काम करूंगा आपको। इसका नाम है धीरेन्द्र राघव, समझ रहे हैं? ये किसी में हिंदू बन जाता है, किसी में मुसलमान बन जाता है, सिर्फ इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी को किस तरीके से फायदा हो, किस तरीके से देश और प्रदेश में हिंदू मुस्लिम हो, इसका काम सिर्फ ये। लेकिन जनता के रोजगार महंगाई पर अगर वोट करे तो धर्म विरोधी बता दिया जाएगा। यही तो सच्चाई है, जनता ने जो इस बार वोट दिया है। अच्छा आप बताइए कि जो इनका लल्लू वहाँ का सांसद था, जो सांसद प्रत्याशी था, उन्होंने तो कहा था कि हमारे पास अगर इतनी सीट आ जाएगी तो हम संविधान बदलने की ताकत रखते हैं। आप ये बताइए दलित किस हक से संविधान बदलने वालों को वो अपना सांसद चुनने का काम करेगा? क्षेत्र की जनता किस अधिकार से उस व्यक्ति को चुनने का काम करेगी जो संविधान बदलने की बात करता हो, जिसने संविधान बचाने के लिए वोट दिया, जिसने क्षेत्र में अपने रोजगार रोटी के लिए वोट दिया और भाजपा को नकारने का काम किया, वो हिंदू नहीं है। अरे भाई 10 साल से आप ही को तो वोट दे रहा था, कौन से आपने रोजगार की गंगा बहा दी? कौन से लोगों को झोपड़ी में से तुमने महल में ला दिया? अरे तुम लोगों ने चोरी चकारी करने का काम किया, सबको पता है। इसीलिए देश में भाइयों और बहनों आपकी बार 400 पार 300 तो का आंकड़ा नहीं छुपा है, बहुमत नहीं आई भारतीय जनता पार्टी की। और जिस चाचा पे ये उछल रहे हैं ना, नीतीश चाचा पे, जो संसद में आज मोदी जी के पांव छूने की बात कर रहे थे, जो कह रहे थे मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश चलेगा, मोदी जी के नेतृत्व में हम समर्थन देने का काम करेंगे, एनडीए मिलकर सारा काम करेंगे, जो मोदी जी का आदेश होगा हम उसके पीठ पीछे चलने का काम करेंगे। मोदी बैठे थे वहां, मोदी अंदर ही अंदर सोच रहे थे ये बोल तो रहा है लेकिन इसकी गारंटी कौन लेगा? मोदी जी चाचा की गारंटी कौन लेगा? देश में, पूरे देश में विपक्ष को तो छोड़ दीजिए, एनडीए को भी छोड़ दीजिए, भारतीय जनता पार्टी में ही कोई व्यक्ति है, नरेंद्र मोदी है, जो नीतीश कुमार की गारंटी ले लेंगे। नीतीश कुमार 5 साल तक सरकार में रह सकते हैं, और चाचा को तो आदत है ऐसी बड़ी बड़ी बात बोलने की। चाचा जब इधर चले जाते हैं तेजस्वी के पाले में, तब कहते हैं हम मर जाएंगे लेकिन हम तुम्हारे साथ नहीं आएंगे। अरे ये कोई लोग है? जिस जीतन राम मांझी के साथ आज एनडीए में सरकार बनाई है, बिहार के संसद में ही तो, सदन में ही तो, बिहार के सदन में बोला था कि अरे ये प्रधानमंत्री, ये मुख्यमंत्री बनने लायक है, हमने तो इसको मुख्यमंत्री बना दिए, सबसे भ्रष्ट मूर्ख आदमी है। उसके साथ आज बैठ के सरकार चला रहे हैं, जहां विचारों का तालमेल नहीं है, किस आधार पे आप सरकार चलाने का काम करेंगे? बिहार की बात करें तो बिहार की जनता ने घर पे आके इनसे रिक्वेस्ट कर रही, चाचा अब की बार फिर पलट जाइए। देखिए जो बिहार की जनता जो रिक्वेस्ट करने का काम कर रही है, जो भी बिहार की युवा है, वो चाहते हैं कि बिहार नहीं पूरा देश बच जाए। देश के लोगों को पता है कि इस समय देश में जो लोगों ने वोट देने का काम किया, वोट दिया लोगों ने, दबा के वोट देने का काम किया, लेकिन तमाम झूठ फरेब गोदी मीडिया ने जितने प्रोपेगेंडा चलाए, उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी को और एनडीए को इतनी कम सीट मिली है। नहीं तो अगर इतना कुछ 1.5 महीना अगर मीडिया बंद हो जाता या 1.5 महीना मीडिया निष्पक्षता से दिखाता, तो भारतीय जनता पार्टी के एनडीए 200 का आंकड़ा छूने का काम नहीं करती। लेकिन उसके बाद भी देश का युवा चाहता है कि जो सरकार है वो एनडीए की ना बने, सरकार इंडिया वालों की बने, क्योंकि देश के जो लोग हैं वो रोटी और रोजगार से बहुत ज्यादा परेशान है, वो बेरोजगारी दूर करना चाहते हैं। इसलिए वो चाहते हैं कि नीतीश कुमार हो, चंद्रबाबू नायडू हो, वो इंडिया में आ जाए। लेकिन मैं देश की जनता से कहना चाहूंगा, बिहार के युवाओं से कहना चाहूंगा, भाइयों अब धरना वरना देने की जरूरत नहीं है, चाचा को ज्यादा तेल लगाने की जरूरत नहीं है, चाचा का विचार ही ज्यादा नहीं मिलेगा, चाचा को दोनों तरफ मलाई खाने की आदत है। सोशल मीडिया पे देखिएगा कि नीतीश कुमार जी को लोग कहते हैं कि राष्ट्रीय, अगर लड़की होते तो क्या होते, तो राष्ट्रीय डैश डैश होते। लोग इस तरीके से कहने का काम कर रहे हैं। लग रहा है कि वापसी आएंगे और क्या समीकरण बनेगा? इंडिया गठबंधन अभी भी सरकार बना सकती है, क्योंकि शपथ जो था वो टल गया, पहले 8 तारीख को था, अब 9 तारीख को हो गया। इसका मतलब बीच में कुछ ना कुछ ऐसा खेल चल रहा है ताकि शपथ लेट हो रहा है, तो टलेगा शपथ और इंडिया गठबंधन सरकार बनाएंगे, क्योंकि शरद पवार भी चाणक्य कह जाते हैं, वो भी कूद चुके हैं मैदान में। देखिए राजनीति संभावनाओं का खेल है, और विचार तो नीतीश कुमार जी हो, चंद्रबाबू नायडू, किसी के भी हो राजनीति में, वो तुरंत अपना मजबूती देख के, अपना फायदा देख के बदलते रहते हैं। हो सकता है चाचा को आज फायदा नरेंद्र मोदी जी के साथ मिल रहा हो, कल राहुल गांधी अखिलेश यादव जी के साथ मिले, तो कभी भी कुछ हो सकता है। हाँ, लेकिन अभी भी उम्मीद कायम है, जब तक मोदी जी शपथ नहीं लेते। और शायद इसी बात का डर है कि नीतीश कुमार जी कह रहे थे कि अरे मोदी जी आप इतवार को शपथ लेने वाले, हमारी तरफ से आज ही शपथ ले लीजिए, खेल खत्म कीजिए। नीतीश कुमार जी को खुद अपने ऊपर भरोसा नहीं है कि इतवार तक हम टिक पाएंगे कि नहीं टिक पाएंगे, दूसरों को क्या भरोसा होगा नीतीश कुमार पर? तस्वीर और भी है, बहुत वायरल हो रही है, जिसमें अमित शाह बड़ा दूर नजर आ रहे हैं, चाणक्य कहे जा रहे थे भारतीय जनता पार्टी के, अब बहुत दूर है। उस तस्वीर के क्या मायने हैं? देखिए वो उस तस्वीर में ही दूर नहीं है,
वो भाजपा में भी अब दूर जाने का काम कर रहे हैं, वो एनडीए में भी दूर चले गए हैं, सारी रणनीति फेल हो गई है। देखिए इस चुनाव से 2024 के लोकसभा चुनाव से साफ जाहिर होता है कि जो देश की जनता है वो मंदिर मस्जिद पे वोट नहीं देगी, वो हिंदू मुस्लिम पे वोट नहीं देगी, वो शमशान और कब्रिस्तान पे वोट नहीं देगी। देश की जो जनता है वो विकास पे वोट देने का काम करेगी। चंद्रबाबू देश की नायडू जनता है जो रोटी रोजगार के नाम पे वोट देने का काम करेगी। चंद्रबाबू नायडू भी बड़े बड़े मंत्रालय मांग रहे हैं, नीतीश मंत्रालय मांग रहे हैं, और ये भी कहा जा रहा है खबरों का सूत्रों के हवाले से कि चंद्रबाबू नायडू ये चाहते हैं कि गृह मंत्री हमेशा कैबिनेट मंत्री में ना रहे तभी समर्थन देंगे। क्या बड़ा खेल होगा? ये देखिए सूत्रों के हवाले से खबर चल रहा है, हाँ। लेकिन जिस तरीके से आज भाषण सुने सबने सिलेंडर करने का काम किया, लेकिन जो सच्चाई है वो तो 8-9 तारीख के बाद ही होगा, जब मंत्रिमंडल खुलेगा, सरकार कितने दिन चलती है नहीं चलती। फिर भी मैं कहना चाहूंगा कि चचा पे भरोसा मत करना, चंद्रबाबू नायडू पे कर लेना एक बार को भरोसा, लेकिन मोदी जी नीतीश चचा पे भरोसा मत करना। लोटा है, कब किधर उलट जाए पता नहीं है। बिल्कुल।